हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे और आप लोग को पता है कि पार्ट सेकंड हो चुका था। रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट सेकंड हो चुका था हमारा। आज हम लोग पार्ट थर्ड को लेके आए हैं और उसी में आगे थोड़ी सी बात करनी थी हमें, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ बात करेंगे, ठीक है ना। जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अब्यूज है, तो उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिडॉक्स का पार्ट नंबर 3 हम लेके आपके सामने आए हैं, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम्पल आज हम लेने जा रहे हैं एक साथ में लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसमें आपको बिल्कुल समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ गिवन कंपाउंड है। अब मैं यहाँ पे जो है मेनली चार्ज ट्रांसफर की बात करने जा रहा हूँ। चार्ज ट्रांसफर, बेटा मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में भी ये बोला था कि रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हैं तो चार्ज ट्रांसफर करके ही निकालिएगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाते हैं हमारे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है Br3O8 ले लिया, मान लीजिए एक कंपाउंड ये ले लिया मैंने। दूसरा आपने ले लिया H2SO5, इस पे हमने बात भी की थी, थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लिया। थर्ड पे मान लिया एक साथ कंपाउंड को ले लेना जो भी हमारे अच्छे वाले हैं। तीसरा मान लो मैंने ले लिया Na2S4O6 ले लिया मैंने, ठीक है। ये मान लो ये हमारा कंपाउंड है, ठीक। फोर्थ नंबर का जो कंपाउंड हमारा है, मान लो कि मैंने फोर्थ नंबर पे लिया जो है वो आपका ले लिया CrO5 ले लिया ना। फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप ये ले सकते हैं C3O2 ले सकते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप ये ले सकते हैं ना, K3CR3O8 ये ले सकते हैं ना। तो ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको लेते हैं, इस कंपाउंड में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले इस इन पे बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। नहीं, जगह स्पेस हमारे पास कम है, इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें कि इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा ना, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलतियां होनी तय हैं, बिल्कुल गलतियां होंगी थी। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलतियां होनी जो है तय है, मैं पक्का गलतियां होंगी हमसे ना। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास Br3 है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बात हो पाएगी। और ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में गिवन है, दिए गए हैं, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखेंगे और एक बार जो है आप इनका निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है Br3, कोई बात नहीं, Br3 है तो Br बनाया मैंने यहाँ पर Br लिया और यहाँ पर Br लिया, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया। 3 ऑक्सीजन आप यहाँ पे ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पे ले लिया। जैसे आपने ऐसे लिया तो आपके 8 ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ आप बॉन्ड बनाना है, तो आपको पता ही है ये हेलोजन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है ना। तो ये आपको पता है आपको कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको चार्ज ट्रांसफर कर देना है, चार्ज ट्रांसफर कर देना है। और जब चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो स्थिति कैसे जनरेट हो रही है ध्यान रखिए। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग देखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, और जिस तरफ से जाएंगे उस पर पॉजिटिव, जिस तरफ जाएंगे उस पर नेगेटिव। तो आपको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पर -2 होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ -2 होगा, यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एटम आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल होने के बाद ये कहा जाता है, ये लोग कहते हैं कि एटम अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। बेटा अगर एटम आइडेंटिकल है तो चार्ज ट्रांसफर होता है, और ये बात मैं आज आपको बताऊंगा
ठीक है, कि एटम के आइडेंटिकल होने पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। वहां पर एक चीज आती है, उसको अगर हमें, हाँ, अगर एटम आइडेंटिकल है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, अन्यथा चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने ब्रोमीन की बात की तो यहाँ पे ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम ही आ रहा है और एटम भी आइडेंटिकल है, तो यहाँ तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इनके बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटम भी आइडेंटिकल है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो दोनों की सेम आ रही है, इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे बात किया तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -2, तो नेट हो गया यहाँ पे +4 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -2, तो यहाँ पर नेट कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, तो ब्रोमीन का जो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है वो है आपका +4 एंड +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन की अगर बात करें तो +4 एंड +6 आ रहा है यहाँ पे। और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नंबर है वो -2 आ रहा है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो आप देखो पेरोक्साइड बॉन्ड तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, नहीं, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो आप थोड़ा स्ट्रक्चर को पकड़ के चलेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम सेकंड के, अब इसका बोर्ड छोटा पड़ रहा है मेरा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े अगले स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा कि अब अगले फिगर पे बात करते हैं, बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से बात करते हैं ना, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सोचें। हाँ, बस इसमें एक ही बात है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, तो जाके बात बनेगी। अब जैसे H2SO5 है, तो H2SO5 का इस पे मैंने चर्चा कर भी लिया था, आपसे पहले भी किया था। यहाँ कुछ कंपाउंड को एक साथ में मैंने ले लिया ताकि आपके लिए सहूलियत रहे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं H2SO5 की, तो आपको ध्यान से देखना है H2SO4 की तरह ही स्ट्रक्चर होगा इसका। ये हो गया 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो H2SO5 इसको बेटा कैरोज एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम है कैरोज एसिड ना, इसका नाम है कैरोज एसिड, इसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया तो आप इसमें चार्ज को ट्रांसफर करके आप जो है निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, सल्फर पे उतना ही प्लस आएगा। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो -2 +2 कर दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है -2 +2 कर दे, इधर सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1 कर दे आप इनके पास में। इसकी बात करो तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 +1 कर दे, तो सल्फर पे नेट कितना है +6, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि और ऑक्सीजन की बात करें तो अभी इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या रहा है, सल्फर का तो +6 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू +6 है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे -2 है और यहाँ पर -1 है, तो -2 एंड -1, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, ध्यान रखना। तो इस ऑक्सीजन पे -2 है, इधर भी -2 है, क्योंकि यहाँ +1 करोगे तो फिर यहाँ -1 है, इस पे नेट -2 आ रहा है। यहाँ पे दो तरह के ऑक्सीजन है, -2 और -2, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है तो हाँ भैया ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, हाँ ठीक है। पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हैं, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक पेरोक्सी लिंकेज है, मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड या पेरोक्सी लिंकेज सेम ही होता है, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ठीक इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे बात किया, अगले फिगर में बात करते हैं, आप इसको उतार ले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा जो है, बिल्कुल अच्छा है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो जैसे कि मेरे पास Na2S4O6 है, ठीक है, तो S4O6 है, तो S4 की संरचना आप ऐसे बनाएं, आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, कोई है नहीं कोई ना,
बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा। सब एनसीईआरटी का एग्जांपल, एनसीईआरटी इंडेक्स में एग्जांपल दे रखा है इसका ना, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से। अब आपका ये हो गया, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 पूरे जाएंगे, तो आप 6 के 6 पूरे दे दो, ठीक है, जहां पे जैसे हो रहा है, ठीक है, वैसे कर दो। ऐसे आपने किया ना, अब किया तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपको चार्ज ट्रांसफर करना है, चार्ज ट्रांसफर ही करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको चार्ज ट्रांसफर करने आता है तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही आएगा, कभी कोई गलत नहीं हो सकता, बात सुन रही है। और उसके लिए आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, इस बगल में -1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया +5 हो गया, ठीक है, -2 -2 -4 -1 -5 +5 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे एटम आइडेंटिकल है, एटम आइडेंटिकल है बेटा, एटम अगर आइडेंटिकल है, लोग बोलते हैं कि एटम आइडेंटिकल होने पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, चार्ज ट्रांसफर होता है। आपको ये देखना है कि किस परिस्थिति में होगा। यदि एटम आइडेंटिकल है और एटम के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम आ रही है, तब तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर एटम आइडेंटिकल है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग आ रही है, तो उस केस में चार्ज ऑब्वियसली ट्रांसफर होगा, मतलब 100% चार्ज ट्रांसफर होगा फिर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये माला नहीं जपना है, ये बच्चे माला जपते हैं, ठीक है, कि एटम आइडेंटिकल है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एटम आइडेंटिकल होने के साथ साथ यदि उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग आ रही है, तो चार्ज ट्रांसफर बिल्कुल 100% होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम आ रही है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में मैं बात करूं, यहाँ पे अगर देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp3 है, और इस सल्फर की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल 4 हो गए, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, यानी यहाँ पर जो सल्फर है ना, वो सभी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये एटम आइडेंटिकल भी है और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम है, अर्थात यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना, तो 0 0 + 0, यहाँ पे भी 0 + 0 वही आएगा। अब इसकी बात करेंगे तो वही बात आएगी, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं देखूं, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है आज ना, जुकाम पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। तो इसमें हो रहा क्या रहा है कि अब आपके सामने सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, अगर आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5,0, ये बात ध्यान रखना, 5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्ट है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालता, ठीक है, अगर एक्स मान के निकालोगे तो एवरेज आएगा, फिर मामला दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम का आपको पता लग गया, भाई सल्फर इस कंपाउंड में इतने सल्फर थे, तो किस किस सल्फर का क्या क्या आ रहा है वो इंडिविजुअल आइटम का पता लग जाएगा, और ईच आइटम की बात हो रही है, तो समझ में आ रहा है ना, और ईच आइटम को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। अगर आप प्रत्येक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तो उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, और अगर सभी को कंबाइंड करके आपने निकाला फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, जो एवरेज में आता है, ठीक है, वो एवरेज में आता है, हमें एवरेज नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है। सोडियम का आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी -2 में, यहाँ पे भी -2 में, तो सल्फर का 5,0, ठीक है, और इसका ये हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने है, आप स्ट्रक्चर के माध्यम से बेटा समझे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। जैसे मान लो कि हमने कहा कि ये CrO5 है, अब CrO5 का अगर एक्स मान के निकालोगे तो ज्यादा आएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर बात करोगे तो आपका ये होगा, CrO5 की बात करता हूँ तो आपका स्ट्रक्चर ये CrO5, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे CrO5 का स्ट्रक्चर ये होता है ना, ऐसे होता है, इसे ब्लू क्रोम कहते हैं, ध्यान रखना, इसे ब्लू क्रोम कहते हैं, ब्लू क्रोम कहा जाता है ये ना।
और इसका दूसरा मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई लग नहीं रहा तितली की तरह, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो अब इसमें क्या करना है आपको पता ही है कि क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑब्वियसली और वैसे भी ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर -2 हुआ तो +2 हो गया, इस बॉन्ड के लिए -1 तो +1, 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 2 3 4 5 6, ये लो मैक्सिमम। यहां पर क्रोमियम जो है, यहां पर जो है Cr वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है क्रोमियम। ऑक्सीजन की अगर बात करें, यहां पे ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन यहां पर -2 और -1 दोनों दिखा रहा है, -2 और -1 दोनों दिखा रहा है। अगर इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड की बात करते हैं तो कितने पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है ना, तो आपके पास आपको पता ही है कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड 2 है, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड 2 है, ठीक है ना। वैसे आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो भी पेरोक्साइड बॉन्ड पता लग जाएगा, ठीक है ना, आपसे कितने कि पेरोक्साइड बॉन्ड किसमें है। अगर ऐसी बात होती है तो आपको पता लग जाएगा। स्ट्रक्चर न बनाने पे मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी कि जब कभी भी आपको पेरोक्साइड बॉन्ड की पहचान करनी हो, जब कभी भी कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड की पहचान करनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं फिर वहां पे कहता हूं आपसे कि वहां पे आप x मान के निकाल लेना, x मान के निकाल लेना, और जब आप x मान के निकालोगे और उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मतलब जो आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा है तो 100% वहां पर ऑक्साइड बॉन्ड है। जैसे कि अगर मैं इसका निकालता हूं तो यहाँ पे Cr का +10 आ रहा है, यहाँ पे Cr का +10 आ रहा है, अब ये कैलकुलेटेड +10 आ रहा है और क्रोमियम का इनिशियली कितना होता है +6, तो मतलब जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आने लगे तो उस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड 100% है, इस बात की गारंटी है। तो वो तो आप देख के बता सकते हो, आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को भी लगा के चेक कर लो कि पेरोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला स्ट्रक्चर आप ये ध्यान रखिएगा, सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा चुके हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपके कभी ना कभी एग्जाम में, बिल्कुल नीट जेई ये सब सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे एग्जाम्पल जो भी मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पे, फिर 2-4 मैं अभी और लिखूंगा, तो सारे पूछे जा चुके हैं। जैसे मान लो C3O2 है, अब C3O2 इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें C3 जो है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। अब इसमें अगर मुझे बात करनी है तो आपको पता ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा। अब इनमें बात करेंगे तो इस एटम के, इस एटम, ये एटम कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, अगर इनके बीच में चार्ज ट्रांसफर की बात करें तो देख लें कि क्या ये दोनों एटम आइडेंटिकल है, तो देखा तो मैंने यहाँ पे, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, एटम तो आइडेंटिकल है, क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम आ रही है, ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने देखा ये sp आ रहा है, यहाँ पे भी sp आ रहा है, यहाँ पे भी sp आ रहा है, हाँ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसके बीच में 0 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर इस कार्बन पे, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन जो है वो 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा कि यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2,0 आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, 2,0 आ रहा है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के -2 आ रहा है, तो ऑक्सीजन कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कार्बन का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं इसमें +2,0 आ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का -2 आ रहा है बेटा, सीधा सीधा, बिल्कुल कितना आसान है, देखो ध्यान से भाई, ये एटम आइडेंटिकल था, ये भी एटम आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने के बाद हाइब्रिडेशन स्टेट भी क्या रही, सेम आ रही, sp है
इसकी भी sp है, इसकी भी sp है, तो जब एटम आइडेंटिकल है चार्ज और हाइब्रिडेशन भी सेम है तो चार्ज ट्रांसफर थोड़ी होगा, तो 0 + 0 0 + 0 इसके बीच में, भाई इनके बीच में चार्ज क्या होगा 0, तो 0 + 0 फिर 0 + 0, बात तो मतलब नेट 0 आ रहा है, इस कार्बन पे 0 आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो इस कार्बन पे जो चार्ज है वो 0 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लें, फिर कुछ एग्जाम्पल मैं फिर लिखने जा रहा हूं और जो है फिर आप उसको जो है वो करें, इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ना? कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको जो है मैं और बात करता हूँ। तो अगले जो एग्जाम्पल में लिखने जा रहा हूं जैसे वो कि क्या है, आप उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला एग्जाम्पल आपका जैसे मान लो कि आपके पास है एक तो है एक एग्जाम्पल मैंने आपका ले लिया, मान लो H2S2O8 ले लो, एक एग्जाम्पल आप ये ले लो, एक एग्जाम्पल आप ये ले लो, एक आप ले लो CaOCl2 ले लो ना, एक ये ले लो, एक आप ये ले सकते हैं Na2S2O4 ले लो, Na2S2O4 ले लो ना, एक एग्जांपल आप ये ले लो, ठीक, एक आप ले लो Pb3O4 ले लो, ठीक है, एक आप ये ले लो, एक आप ले लो Fe3O4 ले लो, ठीक, ये ले लो। तो अगर आप इन सब एग्जाम्पल को आप देख लेते हो सही तरीके से ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ना। ये सब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है जिसे कि हम लोग कहीं न कहीं फंस जाते हैं करते समय कहीं न कहीं फंस जाते हैं बेटा ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अब इसकी बात करें, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं, H2SO8 को, इसे मार्शल एसिड कहा जाता है ना, मार्शल एसिड कहा जाता है, ठीक। हाँ नहीं, ये ओलियम नहीं है, ये मार्शल एसिड है। ओलियम तो होता है H2S2O7, ये O8 है। अब इसकी संरचना बनानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लिया, ये लो, यहां पर मैंने ले लिया आपके सामने, 3 और 3 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन बीच में डाल दो, 2 ऑक्सीजन को बीच में डाल दो, ठीक है, ऐसे करके। अब उसकी बात करना क्या है, आपको करना क्या है, 2 हाइड्रोजन भी तो है, 2 हाइड्रोजन यहाँ कॉर्नर पे आप लगा दे, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल 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 डबल डबल सिंगल सिंगल और ये सिंगल और ये सिंगल, ये ले, ये बन गया आपका। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, -2 -2 -1 माइनस और ये -1, तो नेट कितना आ गया +6 +6, यहां पर भी वही होगा -2 -2 -1 -1 -6 +6, यहां पे +1 -1 +1 -1, तो नेट जो है सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, हर जगह पे आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का तो आपको पता है क्या है, ठीक, तो ये हो गया आपका। हाँ, पेरोक्साइड बॉन्ड की बात करेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड लिखें, पेरोक्साइड बॉन्ड कितना है, 1 है, पेरोक्साइड बॉन्ड पेरोक्सी लिंकेज की बात करेगा तो 1 पेरोक्साइड बॉन्ड इसके अंदर है, 1 पेरोक्साइड बॉन्ड इसके अंदर है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार ना, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है कि हमसे नहीं बनेगा ना, नहीं हो सकता है, बस देखा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मुझे तो स्ट्रक्चर कैसे, अरे तो मैं भी यही कहूंगा कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये सब का जो है जनरली, तो आप इन सबको भी देखो, सब किताब में दिए हुए हैं। केवल ब्लीचिंग पाउडर को नहीं जानता है ना, लेकिन इसमें मामला फंस गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो बेटा ये तो आपका था, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले फिगर की तरफ चलते हैं, अगले फिगर की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। आप अपनी एग्जांपल को करोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जैसे कि ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि बेटा Na2S2,
ये O3 होना चाहिए ना, ये O3 होना चाहिए, यहाँ पे O3 लिख लो। एक मान लो मेरे लिए ले लो K3Cr, K3CrO8 ले लो, ठीक है। एक ये भी ले लो मेरे लिए, एक आप ले लो, जैसे मान लो मैंने कहा कि एसीटोन है आपका, एसीटोन है, ऐसे ले लो ना, ऐसे ले लो आप ना, ये हो गया आपका। तो ये मान लो एसीटोन है, मान लो मैंने ले लिया CH3COOH ले लिया, इसमें मैंने कार्बन का पूछ दिया। अभी थोड़ा ध्यान रखना ना, ऐसे मामला गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चार्ज ट्रांसफर करने आपको आना चाहिए, मैं सीधा मेरा मकसद यही है कि यदि आपको चार्ज ट्रांसफर करने आता है तो आप फंसोगे नहीं। हाँ, ये थोड़े अच्छे एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है जो बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने इनको बाय हार्ट टच किया है तो आपके लिए सही रहेगा ना, या आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा। CaOCl2 की बात करें, CaOCl2 की बात करें बेटा, तो CaOCl2 जो है ना इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते, थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर देते, बोलते हैं सर ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बना सकते हैं, जैसे मान लो ये लगा दिया O, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, ऐसे भी कर दिया। बनाने के लिए टेम्परेरी आप कर सकते हो, लेकिन ये सही फिगर नहीं है ना, सही नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कभी भी साझेदारी नहीं करेगा, कभी शेयरिंग नहीं करेगा। कैल्शियम हमेशा किसमें रहना पसंद करता है बेटा, कैल्शियम +2 में रहना पसंद करता है। और आपने यहाँ पे क्या करा दिया, यहाँ पे शेयरिंग करा दिया। कैल्शियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, इसकी टेंडेंसी है +2 में रहना ना, तो हमने यहाँ पे शेयरिंग करा दिया, ऐसे करा दिया। तो इस फॉर्मेट में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसके आधार पे भी इसका आंसर वही आएगा जो आपने बताया, ठीक है, आंसर तो आएगा यहाँ पे। लेकिन इस फॉर्मेट में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जेई ने पूछा था कि कैल्शियम कार्बाइड, इसी फॉर्मेट में था, कैल्शियम कार्बाइड की बात किया था उसने, CaC2 की बात किया था कि कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा पाई बॉन्ड होता कितने हैं। तो यदि आप यहाँ पे कैल्शियम के साथ शेयरिंग करा के कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, कभी भी कैल्शियम शेयरिंग नहीं करेगा, कैल्शियम +2 में रहना चाहता है, ये इसी में स्टेबल है ना। तो आपने यहाँ पे क्या करा दिया, शेयरिंग करा दिया, तो ये मामला गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है इसको। जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बाइड, ये हमेशा कैल्शियम +2 में रहेगा। और जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड के जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने ऐसे फिगर बना दिया था, ऐसे करके बना दिया था, बहुत सारे बच्चों का आंसर ही आ गया था, ऐसे करके बना दिया। कैल्शियम हो गया, 2 कार्बन है, CaC2 बना दिया ऐसे। अब ऐसे बना दिया तो फिर ये तो फिर तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा 2 पाई हो गए इस हिसाब से, तो जो कि आंसर दिया था गलत था। ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बाइड को तोड़ना पड़ेगा, CaC2 को आपको तोड़ना पड़ेगा, Ca+2 + C2 इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस टेबल, अब यहाँ पे C2 है, 2 माइनस है, एक यहाँ 4 1 5 4 1 5, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 8 हो गए पूरे, 1 सिग्मा 2 पाई, ऐसे ये होगा। कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई, ऐसे। तो गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है कौन किस में एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब ऐसे बॉन्ड बना दोगे, फिर कैल्शियम के साथ आप शेयरिंग करा दोगे, जो कि संभव ही नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको एक बार समझ लें, आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे ना। ये देखो ये किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, आप ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मेट है इसका CaOCl2 बेटा, ये जो है ये एग्जिस्ट करता है Ca+2, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा +OCl- +Cl-, इस फॉर्मेट में आएगा ना, इस फॉर्मेट में आएगा। तो अब अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर की बात आपसे की जा सकती है। तो अगर Cl के ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाता है तो आप थोड़ा यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा कि OCl- में क्या आएगा, OCl- में क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूं Cl का तो OCl- में क्या आएगा, निकाल के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो -1 है, यहाँ तो -1 है, इसमें तो -1 आ रहा है, इसमें Cl क्या आएगा, यहाँ पे मान के चेक करके देखिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसको आपने x मान लिया, +x, नेट चार्ज कितना है -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इसको उधर ले जाओ
तो x इज इक्वल टू -1 और ये +2, तो यहां पे हो जाएगा x बराबर +1, यानी यहां पर Cl पे +1 आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। इस OCl माइनस में इसको हाइपोक्लोराइड बोलते हैं ना, हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, हाइपो, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1, और इस यहाँ पे -1। तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन CaOCl2 इज, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, +1 एंड -1 बोथ। CaOCl2 में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 एंड -1 दोनों, ठीक है। ऑक्सीजन का तो पता ही है क्या होता है ना, तो इसमें आपको फंसाएगा ना, तो क्लोरीन का पूछेगा आपसे, तो आप ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में ये होता है। अगला हम बढ़ते हैं ना, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, तुरंत लें, तुरंत शॉट आप लें, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अब आप जो है इस फिगर को बना लेना है बेटा। जैसे कि हमने कहा कि Na2S2O3 की बात करें तो आप इसको जो है H2SO4 की तरह फील करें, H2SO4 की तरह इसको फील करें तो बात बनेगी, ठीक है ना। तो मामला आपका सही हो जाएगा। ये Na2 हो गया, इधर भी Na2 लगा दो, H2O3 है ना, H2O3 है, इसको हटा दो इसको, और ये सल्फर यहां लगा ऐसे, तो H2 हो गया, O3 हो गया, Na2, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बेटा ना, इस पे थोड़ा मार्क कर लेना। ये जो कंपाउंड है ना, इसके लिए आप थोड़ा मार्क कर लेना, इस पे आपको जितने स्टार बनाने बना लो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा सभी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना स्ट्रक्चर में थोड़े से ना। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे, सिंगल 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 और ये सिंगल। अब ये लो स्ट्रक्चर सेम हो गया, सब कुछ सही हो गया, मामला हमें यहाँ पे सेट हो चुका है, बस नंबर करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर तो अभी आएगा +4। रुक जाना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे आ गया +4। अब ये दोनों एटम आइडेंटिकल है, ये चेक करो, एटम आइडेंटिकल तो है, क्या यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो इस सल्फर की जो हाइब्रिडेशन स्टेट है बेटा वो sp3 है, और इस सल्फर की जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो sp2 है। ध्यान से देखो sp2 है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, यानी कि ये जो सल्फर है इस सल्फर की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, या आप इसमें इस बॉन्ड के अंदर जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे इस सल्फर की तरफ जाएंगे, तो इस पर -2 आएगा पार्शियल, -2 आएगा, और इस पे +2 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सल्फर से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि sp3 है और ये। अब बोलोगे सर sp2 sp3 कैसे, बेटा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर यदि इंक्रीज करेगा, इफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, if percentage of s character increases, then also increases acidic strength, sorry, there also increases acidic strength की बात होती है, there also increases electronegativity EL, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब सीधा हो गया ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परसेंटेज अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसमें भाई देख लो, परसेंटेज मतलब क्या, sp है, इसमें क्या S कितना है 50%, P कितना है 50%, sp2 हाइब्रिडेशन अगर आ रही है तो 100 को 3 भागों में डिवाइड करना है, कर लो। S यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 33.33, P आ जाएगा आपका 66.66, sp3 अगर आ रही है तो यहाँ पे S आ जाएगा आपका 25%, P आ जाएगा 75%। तो हाइब्रिडेशन में sp3 में क्या हो रहा है, जस्ट मतलब सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके बाद sp2 में S कैरेक्टर है, सबसे कम sp3 में S कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे स्थितियां आपको देखना है। तो आपको मामला यहाँ पे सेट हो चुका है। यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, अगर मैं सल्फर की बात करूं बेटा तो यहाँ पे +6 और -2 दोनों आ रहे हैं, +6 एंड -2 ये दोनों आ रहा है। ध्यान से देखो, इस सल्फर का +6
और यहाँ पे -2। और ऑक्सीजन की बात करें ना तो ऑक्सीजन पे तो -2 ही है, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड तो है नहीं, ऑक्सीजन पे -2 है, क्योंकि ये +1 हो जाएगा तो -1, ये +1 हो जाएगा -2 आ रहा है। ठीक, ऐसे आप निकाल लेंगे, ऐसे आप निकाल लेंगे। और मैं आपको जो है एक दो एग्जांपल होमवर्क के लिए दे रहा हूं और आप करके करेंगे इसको, ठीक है। और तो सब कुछ सही रहेगा। जैसे अब इसका सेम एज इट इज है, Fe3O4 है, तो Fe3O4 में क्या हो जाएगा, एक तो बना लो आप, इसको तोड़ दो, एक बना लो Fe2O, एक तो हो जाएगा आपका FeO और डॉट Fe हो गया, और ये हो जाएगा Fe3O3, ये लो ऐसे ले, Fe2O3 ऐसे ले लो, ऐसे कर लो, 3 आयरन 2 और एक 3 आयरन, 3 और एक 4 ऑक्सीजन, ये इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, क्या आ रहा है, आपसे पूछेगा कि Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Fe का क्या आएगा, ठीक है, तो आप निकाल लेना। यहाँ पे क्या होगा, इसको 2x मान लो, 2x - 2 × 3 = 0, -6 + 3, यहाँ पर आयरन +3 में और यहाँ पे आयरन +2 में, तो आयरन का जो है वो आ रहा है +2 और +3 दोनों आ रहे हैं, +3 एंड +2 दोनों आ रहे हैं इस कंडीशन में। ठीक इसी प्रकार से आप ये कर लेंगे, ये वाला हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, आप इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसमें कार्बन का निकालना है, एसीटोन में कार्बन का निकालना है, आपको कार्बन का बताना है, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का बताना है, ठीक है, मतलब ईच एटम का बताना है, आप ऐसे देख लेना, ईच एटम का बताना है, ठीक है, ईच एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। ये गिवन 3 कंपाउंड मैंने दिया है, बिल्कुल निकालिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, बोले कि नहीं आया है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं आज के लिए बेटा, यही लेक्चर यहां तक ही काफी है। अब जो है अगला मैं जो है आपका जो है रेडॉक्स 4 लेके हम आने वाले हैं, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंसिंग हम लोग करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा बैलेंसिंग किया जाएगा। धन्यवाद।